बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मीरपुर की तरफ हम जा रहे हैं। शीशे लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी जनाब ना गर्दन मोड़ के ना पीछे देखना लाजमी होता है। ऐसी कोई हमारे अवाम में ना पाई जाती है ना हरकतें, इससे बंदा ही परेशान हो जाता है। यार ये करते क्या हैं? देखें, आपको रियर व्यूइंग मिरर जो हैं वो लगे हुए हैं, तो फिर भी आप ऐसे काम करें तो कोई तरीका कार रहा होगा। पहली बात तो यह है कि बाइक्स के ऊपर इन्होंने जनाब ये शीशे लगाने नहीं हैं, क्या जी की डैश ख़राब हो जाती है, और डैश के चक्कर में जाए आपका रगड़ा लग जाए। मजाल है कि सुधरे हम। फैशन लाजमी है ना हमारे लिए। किसी ने शीशे नहीं लगवाए होने, किसी ने कोई काम नहीं किया होना, और किसी ने कोई काम नहीं किया होना, और उसके बाद अगर कुछ हो जाए हो जो अल्लाह नहीं रजा, अल्लाह ना हो ऐसी शीशे ना लाओ तुम। रोड के ऊपर जब भी हम हो ना, तो हमें अपनी भी हिफाजत करनी चाहिए, और इसके अलावा जो रोड के ऊपर चल बाइक्स हैं जो या गाड़ियाँ जो हैं उनकी भी हमें हिफाजत करनी चाहिए। ये बदल क्या हो रहा है? तो शादीशुदी है, बताएं, रश पड़ा हुआ है। बात हो रही थी रोड के ऊपर गाड़ी चलाने की, तो हमें फॉलो करने चाहिए रूल्स को। जो भी रूल्स है ना, सबसे पहली बात, सबसे ज़रूरी चीज़ वो है ड्राइविंग लाइसेंस। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना लाजमी है। ये नहीं है कि विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस आप गाड़ी को चलाना शुरू करते हैं। इसके फ़ायदे भी बहुत हैं, लेकिन हमने बात तो गवर्नमेंट की माननी है। ये अभी पीछे ट्रिपलिंग करके जनाब जा रहे थे, तो कपड़ा बंदा और बिठा लेते, जगह तो ऐसी हो रही। और ये हमारे जो गाड़ियों वाले हैं, ये जनाब बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शूटर बढ़ा ली। अभी चलें, आप इंजॉय करें टाइम लैप्स को। मिलते हैं हम आपको थोड़ी देर में। अच्छा जी, इस्लामगढ़ हम पहुंच गए हैं।
इस्लामगढ़ से याद है, इस्लामगढ़ के अंदर ना हमारे पूरे आज़ाद कश्मीर का, बल्कि आज़ाद कश्मीर का भी नहीं कह सकते, पाकिस्तान का, मुझे नहीं पाकिस्तान का भी नहीं, पूरी दुनिया का ना एक ऐसा अजूबा पाया जाता है ना जिसको आप कहीं नहीं आपको ये बल्कि मिलेगा। जनाब जा रहे हैं सुकून। तो वो है जनाब हमारा रठवार आम ब्रिज। माशाल्लाह बड़े अरसे से इसका आगाज़ हुआ था और अभी तक जनाब अपने अंजाम को नहीं पहुँचे। और मेरा नहीं ख्याल कि अगले 100-150 साल, बल्कि 200-300 साल, बल्कि मेरे ख्याल के मुताबिक क़यामत आ जाएगी तब भी है ना नहीं पहुँचेगा अपने कंप्लीशन तक। जनरल मुशर्रफ के दौर में जब मंगला डैम की अपग्रेडेशन का आगाज़ हुआ था तब इसका आगाज़ किया गया था और आहिस्ता आहिस्ता इस पे काम का आगाज़ हुआ, लेकिन अभी तक ये कंप्लीट नहीं हो सका। अभी भी एक छोटा सा हिस्सा है जहाँ पे कहते हैं जी कि पता नहीं स्टील स्ट्रक्चर बनेगा, अभी जाके आपको दिखाएंगे वहाँ पे स्टील स्ट्रक्चर बनेगा पता नहीं। और वो इतना को पता नहीं कोई मुश्किल काम है कि दुनिया में ना कोई इंजीनियर पाया नहीं जाता। ये कोई मेरे ख्याल के मुताबिक अभी हमने वो भेजे हुए हैं ना स्पेस शटल्स वगैरह भेजी हुई हैं, क्या नाम है उनका, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। वो असल में गए इसी चक्कर में ही है। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 का भेजने का मकसद ये था कि हम एलियंस को ढूंढें और एलियंस को ढूंढने के बाद हम ना उनको बताएं कि जनाब हमारा मसला है कि आज़ाद कश्मीर के एक इलाके में ना एक पुल बन रहा है और वो जो पुल है ना उसको हमने करना है तैयार, क्योंकि दुनिया में ना कोई इंजीनियर तो ऐसा हमें मिला नहीं है जो उसको तैयार कर सके। तो आप आएँ तो आप हमें ये बना के दें। तो इसलिए वो वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को भेजा गया था, सिर्फ और सिर्फ इसी सिलसिले में। दूर की सोचते ना, छोटी मोटी सोच नहीं सोचते। तो ये इस्लामगढ़ का बाज़ार था और अभी कुछ अर्सा पहले PM साहब आए थे। PM साहब ने माशाल्लाह इस्लामगढ़ को तहसील डिक्लेयर कर दिया है। पहले चकसवारी की तहसील होती थी मीरपुर, अब वो चेंज होकर चकसवारी की तहसील हो गई है इस्लामगढ़। यानी कि टोटल अब हो गई हैं आज़ाद कश्मीर मीरपुर की 3 तहसीलें, जिनमें तहसील मीरपुर हो गई, उसके बाद आ गई तहसील रडियाल और ये थर्ड वन जो है अभी जनाब आ गया जो है तहसील इस्लामगढ़। अभी भी गई है जनाब मच्छर मारने की स्प्रे गई है। तो ये अभी हम जा रहे हैं रठवार आम ब्रिज, जिसको कंप्लीट करना ना हर एक के लिए नामुमकिन सा हो गया। इसमें गलती किसकी है समझ नहीं आती, किसको ब्लेम करे। गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर को ब्लेम करती है और जो गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है वो ब्लेम करते हैं पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान हमें बजट नहीं देता। अब किसकी गलतियाँ बताया जाए, सियासत में नहीं बनना चाहिए। बट ये बात है, फ़ायदा हो जाता होता है कभी कभी कि जब ये पानी का लेवल कम होता है हमारे मंगला डैम से, तो यहीं से ना शॉर्टकट मार के हम चले जाते हैं। ये लंबा रास्ता हमें नहीं करना होता। और अगर ये बन जाए तो ऑलमोस्ट 40 मिनट्स का जो रास्ता है ना, ऑलमोस्ट वो कम हो जाएगा 10 मिनट का। 10 मिनट में आप बिल्कुल पहुँच जाएंगे, जहाँ पे हमें 40 मिनट लगाने पड़ते हैं, 40 से 50 मिनट लगाने पड़ते हैं, वो कम हो गए, ऑलमोस्ट हो जाएगा हमारा 10 मिनट का रास्ता। इसमें फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, टाइम की बचत, फ्यूल की बचत, हर चीज़ की बचत हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता तो अब ये रोड जो है जो इस तरफ जाती है ये भी आहिस्ता आहिस्ता खंडर बन रही है, लेकिन हम नहीं सुधरे। गलती असल में ना अवाम की ज़्यादा है।
हम सोचें अगर इस बारे में तो आवाम की ज़्यादा गलती बनती है, क्योंकि आवाम इतना प्रेशराइज करती नहीं है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट इसके ऊपर काम करे। क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर डालना पड़ता है। आवाम हमारी है, वोट दिए, वोट देने के बाद अल्लाह ना तो हैसल है। यहाँ से ना ये रास्ता जाता है, यहाँ से नीचे से हम जाते थे, अगर मीरपुर जाए ना तो नीचे से डैम के अंदर से, डैम का पानी काफ़ी कम हो चुका है, आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है सब कुछ। तो ये जनाब हमारा अजूबा स्टार्ट होने वाला है। ये है वो अजूबा, इसे देख के आप भी हैरान होंगे कि ये बना क्यों नहीं है। ये है जनाब हमारा रठवा हरियाणा ब्रिज। ये ब्रिज है जनाब। जगह पे आपको लेके चलते हैं जहाँ से ये